साथियों नमस्कार। मैं दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस। लेकिन साथियों, आज मैं आपसे एक राजनीतिक दल के सदस्य के नाते आपसे बात नहीं करना चाहता। आज मैं आपसे एक भारत देश का आम नागरिक होने के नाते बात करना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरह से आप भारत देश के आम नागरिक हैं, मैं भी भारत देश का आम नागरिक हूं। और भारत देश के आम नागरिक होने के नाते भारत देश के संविधान ने, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1952 के आम चुनाव के पहले संसद में पारित करवाया था नेहरू जी के नेतृत्व में, कि भारत देश की सरकार अब जनता के द्वारा चुनी जाएगी और जनता तय करेगी कि भारत देश की सरकार कौन बनाएगा। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत देश के संविधान ने मुझे और आपको सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया है। साथियों, आपको और मुझको ये अधिकार है कि आप और मैं तय करेंगे कि राज्यों के चुनाव में और केंद्र के चुनावों में सरकार कौन बनाएगा और कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आसीन होकर सत्ता चलाएगा। साथियों, लेकिन आप सोचिए कि जब आपने और मैंने तय कर लिया है, जब मैंने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया, अपने संविधान के द्वारा दिए गए इस अधिकार का मैंने उपयोग कर लिया है और मैंने अपने क्षेत्र से एक जनप्रतिनिधि को जिताकर भेज दिया है और एक राजनीतिक दल को मैंने सत्ता बनाने की चाबी दे दी है, सत्ता बनाने का अधिकार दे दिया है अपने वोट के माध्यम से, उसके बाद अगर कोई सरकार या कोई संस्था अगर मेरे उस वोट को धत्ता बताकर मेरे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को बलपूर्वक डराकर, धमकाकर या पैसे से खरीद कर दूसरे दल में शामिल करना चाहे और जिस सरकार को मैंने वोट देकर बनाया है, आपने वोट देकर बनाया है, उस सरकार को गिराने का प्रयास करे, तो साथियों, ये आपके और मेरे वोटों के साथ डकैती है कि नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपके और मेरे अधिकार को डकैती डालकर छीनने का या चुराने का या मुझसे अलग करने का प्रयास करेगा, तो क्या आपको और मुझको चुप रहना चाहिए? मैं तो नहीं रहूंगा साथियों। और इसलिए आज मैं केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही बड़े नेता बनते हैं, उन दोनों को मैं आज चेतावनी देता हूं कि अगर उन्होंने मेरे वोटों का और आपके वोटों का डकैती डालकर अपहरण करना बंद नहीं किया, तो साथियों, भारत देश की जनता उन्हें वो सबक सिखाएगी जिसे वो जीवन भर याद रखेंगे। मैं आज ये मांग करता हूं कि राजस्थान की सरकार को आप अस्थिर करना बंद करिए, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करिए, विधायकों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त करना बंद करिए। और राजस्थान के राज्यपाल से मैं ये निवेदन करता हूं कि संविधान का पालन करते हुए आप अशोक गहलोत की सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दीजिए, समय दीजिए, विधानसभा का सत्र बुलाइए। और साथियों, आपसे मैं मांग करता हूं कि अगर आज आप चुप बैठ गए, अगर मैं चुप बैठ गया, तो वो दिन दूर नहीं जब एक केंद्र की मोदी सरकार आपको और मुझको वोट देने का अधिकार से भी वंचित कर देगी। इसलिए चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।